अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। जुम्मतुल मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम हमेशा भेजता रहा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्ली अलैहि। चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। हम करवा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 में एक नई चीज़ आप सीखेंगे। उसमें होगा n में जब निकालना हो तो हम एक नंबर का इंक्रीमेंट कर देते हैं, यानी +1 ऐड कर देते हैं। ठीक है। एक बात और भी मैं आपको ये बता दूं कि कल जो पेपर सप्लीमेंट्री का हुआ था, इसका केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का, तो मैं न्यू कोर्स के मुताबिक जो MCQs हैं और जो उसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ किसी दिन बैठकर शेयर करूंगा या उसको सॉल्व भी करवा दूंगा ताकि आप लोगों को एक और सॉल्यूशन मिल जाए। जैसे ही मेरी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स ख़त्म होगी तो मैं फ़ौरन चला जाऊंगा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, कुछ सवालात कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, फिर फर्स्ट ईयर फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा। सब्जेक्ट वाइज में एक दिन फर्स्ट ईयर, एक दिन सेकेंड ईयर, इस तरह के इंपॉर्टेंट बताता चला जाऊंगा। तो आप उन वीडियोस को बड़ा गौर से देखिएगा ताकि आप उससे भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अपनी एनुअल प्रिपरेशन को एक फ़ाइनल टच दे सकें। ठीक है, तैयारी को मुकम्मल कर सकें। कुछ लोगों के पेपर्स की जो मार्कशीट्स हैं वो कॉलेज में आ गई है, हमारे कॉलेज में भी आ चुकी है। बच्चे पूछ रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कब आएंगे। मार्कशीट आने के बाद एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आने में कुछ टाइम दरकार होता है। ग़ालिबन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की तारीख का ऐलान कर दिया है और वो शायद 6 जनवरी से ऑनवर्ड्स जमा होंगे। ठीक है, तो वो बात तो अलग है क्योंकि मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी भी इस फॉर्म के साथ अटैच होती है। जिन बच्चों का एक आध पेपर कोई रह गया है फर्स्ट ईयर का तो वो सेकेंड ईयर के साथ देंगे, उनकी सप्ली नहीं होती। सप्लीमेंट्री एग्जाम कब होता है? जब आप सेकेंडरी के साथ उस पेपर को दे देंगे ना, जो आपका खुदा ना खास्ता रह गया फर्स्ट ईयर का, तब आप जाके अगले साल फिर देंगे। ठीक, तो आइए चलते हैं आज के सवाल के जानिब। फर्स्ट ईयर का मैथ्स है, एक्सरसाइज है 4.5। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर, कल्चर मतलब कॉलोनाइज करते हैं बैक्टीरिया को ना, ग्रो करते हैं प्लेट के ऊपर माइक्रोबायोलॉजी के लैब्स में। तो कहते हैं द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इंक्रीज इन GP फ्रॉम 515,000 टू 1545,000 इन 7 डेज। ठीक है, अब ये जो 7 आया है ना, इसमें हम 1 का ऐड करेंगे, यानी जब भी इस किस्म की बात होगी तो इस किस्म के सवालात में हम हमेशा 1 ऐड करेंगे। कल भी जो मैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगा वहाँ पे भी मैं 1 ऐड करूंगा। ठीक है, कल की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ज़रूर देखिएगा। तो मैं 7 में 1 ऐड करके 8 कर दूंगा n को, n मेरा हो जाएगा 8। फाइंड डेली रेट ऑफ इंक्रीज अज्यूमिंग द रेट ऑफ इंक्रीज एज कांस्टेंट। हम ये अज्यूम कर लेंगे कि ये जो इंक्रीज हो रही है बैक्टीरिया की जो ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ कांस्टेंट है। ठीक है, तो मेरा a क्या आता है 515,000, an क्या है जो इंक्रीज होने के बाद आया 154,500। ठीक है बेटा, ये गिवन था मुझे, मैंने गिवन में लिख दिया। रिक्वायर्ड मुझे क्या निकालना है? कॉमन रेशो निकालना है। ठीक है बेटे, r निकालना है। सोल्यूशन की हेडिंग दी, फार्मूला हमें पता है an इज इक्वल्स टू होता है ARn-1। एप्टीट्यूड पढ़ने वाले बच्चों को हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी इस किस्म के सवाल आएंगे तो हम n में 1 ऐड कर देंगे। n में 1 ऐड करेंगे तो n मिलेगा, यानी कि 8 होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फास्ट में जो मैथ्स का पेपर होता है उसमें कैलकुलेटर चूँकि अलाउ नहीं होता, तो उसका मैथ्स को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। वो बेसिक मैथ्स है आपका। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप उसको वर्बली भी कर सकते हैं, यानी उसमें बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, इस किस्म की वहाँ पर सवालात नहीं होते। ऐसे सवालात होते हैं जो आप आसानी से बग़ैर कैलकुलेटर के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये क्या आ गया? an इज इक्वल्स टू ARn-1 पावर है। ठीक है बेटा, मैंने an लिख दिया 154,500, a लिख दिया 515,000, r मुझे मालूम करना है तो r को r ही रखूंगा। n मैंने बताया था आपको 8 है, 8 - 1 क्या हो जाएगा? 7। ये 515,000 इस तरफ आके डिवाइड कर देगा तो बन जाएगा 3 इज इक्वल्स टू r की पावर 7। ठीक है बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, r को सब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने इक्वेशन को फ्लिप कर दिया, r की पावर 7 इज इक्वल टू 3, उल्टा करके लिख दिया। ठीक, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दिया। ठीक है बेटे, थैंक यू बेटा अब्दुल समद।
अब क्या लिखा है मैंने, टेकिंग 7th रूट ऑन बोथ साइड। कैलकुलेटर उठाइएगा, ठीक है, इसमें परेशान मत होइएगा। कैलकुलेटर में ऊपर की जानिब जाएंगे तो एक बटन है जहाँ से आप आसानी 7th रूट निकाल सकते हैं, कोई सा भी रूट निकाल सकते हैं, 8, 9, 10 वगैरह वगैरह। तो जब आप इसको निकालेंगे ना बेटे, तो ये 7th रूट से ये 7 आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आर की वैल्यू निकल कर आएगी 1.169। तो उसको राउंड ऑफ करके आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है r इज इक्वल्स टू 1.17 और यही हमारा आंसर है, ठीक है। कल इंशाअल्लाहुल अजीज़ हम 4.5 का क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे और यूँ हमारी 4.5 क्या हो जाएगी, ख़त्म। जाते जाते फिर बता दूं, मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अतहर अली ऑफिशियल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आई एम प्रोफेसर अतहर at DJ Science College Karachi. My phone number is 0300 9253 765. Teaching at गुलिस्तान जौहर, ब्लॉक 19, कराची। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियाँ अता फरमाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।